नोवामॉक्स 250 mg या फिर 500 mg टैबलेट किन किन बीमारियों में दिया जाता है, किन किन लक्षणों को ये कम करता है, इसके अलावा कितना इसका डोज दिया जाता है और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जानेंगे हम लोग इस छोटी सी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयंत आज बात करूंगा नोवामॉक्स 250 या फिर 500 mg टैबलेट के बारे में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ताकि आपसे कोई जानकारी छूट ना जाए। बात करेंगे दोस्तों नोवामॉक्स 250 mg की। इसमें आपकी एमॉक्सिसिलिन प्रेजेंट होता है जो कि 250 या फिर 500 mg फॉर्म में आता है। तो एमॉक्सिलिन है दोस्तों, ये आपकी पेनिसिलिन ड्रग क्लास से बिलोंग करता है जो कि आपकी एक तरीके की एंटीबायोटिक है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है। ये दोस्तों अगर किसी के गले में इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अगर किसी को टाउनसिल बढ़ गया है तो है यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है, इसमें सूजन हो जाती है जिसकी वजह से आपको जो है खाना निगलने में समस्या आती है, आपको लालपन बना रहता है, दर्द होता है। ऐसे केस में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनके बाद बार बार साइनस की समस्या होती है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनसाइटिस, ऐसे केस में दोस्तों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं दोस्तों ये बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक करने में सक्षम होती है। जैसे कि अगर किसी को निमोनिया हो गया है, निमोनिया आपने नाम से ही सुना होगा, आपने अगल बगल भी देखा होगा, बड़ी खतरनाक समस्या है। इसकी वजह से लोगों को हॉस्पिटलाइज और एडमिट भी होना पड़ता है। ऐसे केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये दोस्तों इतनी सक्षम है कि जो हमारा लोअर ट्रैक रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ किसी तरीके की इन्फेक्शन हुआ है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी दोस्तों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब दोस्तों जो हमारे फेफड़ों में ब्रोंकस पाया जाता है, जहाँ से हमारी जो एयर है, हवा है, एक्सचेंज होती है, वहाँ अगर जो है इन्फेक्शन हुआ है, सूजन हुआ है, उसमें भी ठीक करने में मददगार होती है। वहीं महिलाओं में मैं बात करूं, ऐसा देखा जाता है कि जो उनके जेनाइटल प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी वहाँ पे भी वहाँ पे उसको भी ठीक करने में मददगार साबित होता है। कौन सी इन्फेक्शन है जो ठीक करता है? जैसे कि गोनोरिया, जो कि आपकी एक तरीके की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जिसको ठीक करने में भी ये एमॉक्सिलिन मददगार साबित होता है। उसके अलावा वो लोग, चाहे वो मेल हो, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, जिनको यूटीआई हो जाता है। यूटीआई का मतलब पेशाब के रास्ते दोस्तों जलन, जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होती हैं, मोस्टली ई कोलाई। ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी दोस्तों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी के कान में इन्फेक्शन है जिसको ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, वहाँ भी दोस्तों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कान में, इवन आपकी ब्रेन में भी अगर किसी तरीके की समस्या आती है, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ऐसे केस में भी दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करेंगे इसके डोजेस की। मैंने पहले ही बताया कि ये 250 mg फॉर्म में भी आती है और 500 mg फॉर्म में भी आती है। 250 mg अगर ये दोस्तों जो डोज है ये आपकी बीमारी पे डिपेंड करता है। डॉक्टर जनरली अगर जो टीनेजर्स हैं, मतलब 12 से 18 साल की उम्र है, ऐसे केस में 250 mg सुबह शाम दिया जा सकता है। अगर किसी तरीके का नॉर्मल इन्फेक्शन है, जैसे कि आपका टाउनसिलाइटिस है या फिर आपका जो है साइनसाइटिस है, ऐसा है तो इतना दिया जाता है। वहीं वो लोग जिनको जो है गंभीर समस्या होती है, जैसे कि निमोनिया अगर किसी को हो गया है, तो इसका 500 mg भी दोस्तों सुबह शाम इस्तेमाल किया जाता है। ये अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो इसके आपके इंजेक्शंस भी लगते हैं दोस्तों। वहीं गोनोरिया में, जैसे कि फीमेल में जो गोनोरिया होता है, ऐसे केस में दोस्तों इसका इस्तेमाल और हाई डोज पे किया जाता है। इस जो एमॉक्सिलिन है इसका बाकी दवाइयों के कॉम्बिनेशन के साथ भी दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी के पेट में घाव हो जाता है, मोस्टली एच पाइलोरी की वजह से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज, ऐसे केस में इसको ट्रिपल ड्रग थेरेपी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एमॉक्सिलिन होती है आपकी, उसके साथ आपकी क्लेथ्रामाइसिन होती है। वहीं तीसरी आपकी तीसरे तरीके की क्लास जैसे कि पीपीआई, लेंजोपैराजोल भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो दवा है बहुत ब्रॉड है, इसका इस्तेमाल हम लोग और भी जगह करते हैं। बात करेंगे ऐसे कौन कौन से साइड इफेक्ट है। दोस्तों साइड इफेक्ट की बात करूं, एलोपैथ दवा कोई भी है उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, इसके भी हैं। जैसे कि आपका पेट फूलना, आपका पेट में डिस्कम्फर्ट महसूस होना, मतलब कि पेट में अजीब सी गुड़गुड़ाहट हो, आपका जी मिचला रहा है, आपको उल्टियां भी हो जा सकती हैं इसको लेने के बाद। ऐसे लोग जिनको पेनिसिलिन क्लास से एलर्जी है, उनको ये टैबलेट का इस्तेमाल या कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आपको एलर्जी है
पेनिसिलिन की किसी भी क्लास की दवाइयों से। तो दोस्तों आपकी बॉडी में रैशेस चकत्ते पड़ सकते हैं लाल लाल। कभी कभी ऐसा देखा जाता है सीवियर अगर एलर्जी होती है तो मरीज एनाफाइलेक्टिक शॉक में चला जाता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक का मतलब सीवियर एलर्जी हो जाती है जिसकी वजह से आपका पूरी बॉडी रेड हो जाती है। कभी कभी ये आपकी जानलेवा साबित भी होती है। किनको नहीं लेना चाहिए, जैसे कि पहले से ही दवा चल रही है तो आखिर क्या दिमाग में रखें कि इसको नहीं लेना। जैसे कि अगर किसी पुरुष की किसी महिला की यूरिक एसिड बढ़ी है, यूरिक एसिड का मतलब अगर उनका यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ा है, गाउट का इलाज चल रहा है, जैसे कि मोस्ट कॉमन जो दवा चलती है एरोपिरिडॉल चलती है 100 mg या 200 mg, अगर वो टैबलेट चल रही है तो आप मत लीजिए। वो लोग जिनकी दिल से संबंधित समस्या, हार्ट की समस्या है, जिनको आपकी एंटीकोगुलेंट दवाइयाँ चल रही हैं, मतलब खून को पतला करने वाली दवाई जैसे कि आपकी वार्फरिन चल रही है, तो भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये तो दोस्तों कुछ इसके यूजेस, साइड इफेक्ट और डोजेस। अगर ये वीडियो आपके लिए 1% हेल्पफुल लगा हो या फिर आप किसी और को इसकी जानकारी साझा करना चाहें तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपना कमेंट जरूर दें। आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। किसी डाउट के लिए आप जो है दिए गए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं किसी तरीके की समस्या के लिए। थैंक यू।